फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम एक फ़ैन रेगुलेटर के कनेक्शन टू वे स्विच के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टू वे स्विच की पहचान कुछ इस तरह से करते हैं। पीछे इसके 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 टर्मिनल, और आगे से देखेंगे तो ये एरो के निशान आपको देखने को मिलेंगे। तो हम ये 2 स्विच लेंगे और एक ये फ़ैन रेगुलेटर। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक हमारा बेडरूम है, बेड के पास इसको लगा देंगे एक स्विच और फ़ैन को, और ये स्विच हम लगा देंगे किसी दूसरी जगह से। जैसे कि रूम में एंटर किए तो हमने ये ऑन कर दिया, और अगर हमें और ऑन करके हम बेड पे चले गए। बेड पे जाने के बाद अगर हमें फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करना है तो हम वहीं से इसको फ़ैन से रेगुलेटर को घुमा के कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ से दोनों जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट एक जगह से हम इसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं फ़ैन की। तो इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है पूरी इस कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को इन जो हमारे ये बेस है, इनके जो बोर्ड है, ये पीवीसी बोर्ड, इनके अंदर इनको फिक्स कर लेंगे। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हम इनको फिक्स कर लिया है हमने। इसको एक स्विच इधर लगा लिया है, एक स्विच और एक फैन रेगुलेटर हमने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम वायरिंग करने वाले हैं इसकी। किस तरह से इसकी वायरिंग करेंगे, सबसे पहले हम इनको इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है सिंगल फेज के अंदर एक फेज होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज इनकमिंग आएगा, इनकमिंग सप्लाई आएगी, उस फेज को हम यहाँ से इस तरह से छील के इसके जो सेंटर वाला टर्मिनल है फ्रेंड्स, इस स्विच का पहले वाले का सेंटर का बीच का टर्मिनल है, उसके अंदर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे इसको लूज़ करके। और आपने जो ये कनेक्शन करने हैं बिल्कुल टाइट करने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी लूज कनेक्शन नहीं रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और जो न्यूट्रल वायर है इसको हम एक बार रख देते हैं। सबसे पहले हम फेज़ की वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक वायर लेना है, जिसको हम क्या करेंगे, पहले वाले स्विच के, इसी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक वायर और लेंगे फ्रेंड्स, एक वायर और लेंगे हम, जिसको हम क्या करेंगे, नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ेंगे। एक वायर और लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बीच वाले में सबसे पहले मेन इनकमिंग सप्लाई जोड़नी है, और ऊपर वाले में एक वायर जोड़ना है और एक नीचे वाले में जोड़ना है। ठीक है, और इन तीनों वायर को हमने इस तरह से निकाल लेना है, और जो मेन इनकमिंग आया उसको हम इस साइड रख लेंगे, और जो 2 वायर हमने निकाले हैं उनको हमने इस साइड ले लेना है। ठीक है, और ये ध्यान में रखना है कि हमें नीचे कौन सा लगा, जब ये नीचे, ये वाला नीचे लगाया हुआ है, नीचे इस साइड ये, तो हमने इस साइड भी इस तरह से पलटेंगे, तो हम इस साइड भी ये नीचे रखेंगे इसको। ठीक है, और इसी तरह से ये जो दूसरा वायर है उसको भी हमने इसी तरह इतना ही मेजरमेंट करके इसको कट लगा लेना। यहाँ पे कट लगा के इसको हम ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ऊपर का जो नीचे का टर्मिनल है वो नीचे में, ऊपर का टर्मिनल है वो ऊपर वाले में, और इसको फिर हम इस तरह से पलट देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, हमें फ़ैन रेगुलेटर के कनेक्शन करने हैं। फ़ैन रेगुलेटर के फ्रेंड्स 2 वायर होते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं ये 2 वायर हैं, फ़ैन रेगुलेटर के 2 वायर होते हैं, एक ये और एक ये। इनमें से कोई भी एक वायर को हम लेंगे और यहाँ पे
बीच वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। कहाँ पे? बीच वाले पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे जोड़ना है इसको फैन रेगुलेटर के। और जो दूसरा फैन रेगुलेटर का दूसरा वायर बचता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा छील के ठीक है, हमने ये छील लिया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, अच्छे से जोड़ना है इसको फ्रेंड्स। ये अच्छे से जुड़ गया है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पीवीसी टेप लेंगे और पीवीसी टेप लेके इसके ऊपर लगा देंगे ताकि कोई खुला कनेक्शन ना रहे, ताकि सर्किट वगैरह शॉर्ट सर्किट ना हो और हमें शॉक वगैरह करंट वगैरह ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। और अभी हम क्या करेंगे, इस वायर को हम यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे, कुछ इस तरह से इसको पलट लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाली इनपुट सप्लाई आ जाएगी और ये दो वायर इस स्विच में चले गई हैं। और ये जो येलो वायर बची है फ्रेंड्स, इस वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्लैक वायर थी न्यूट्रल वायर, उसके साथ इसको लेके जाएंगे। इन दोनों वायर को हम साथ लेके जाएंगे जहाँ पे हमारा सीलिंग फैन है। वहाँ पे जो टर्मिनल ब्लॉक होते हैं, एक में हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे और एक में हम फेज कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से एक फेज दे देंगे और एक न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऑन कर सकते हैं तो यहाँ से स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं तो यहाँ से भी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों जगह से बंद कर सकते हैं, दोनों जगह से ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसकी फैन रेगुलेटर की 2 वे स्विच के साथ कनेक्शन कर सकते हैं आसानी से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।